हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसकी हम एक नए अंदाज में क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। उठाइए पेन और कापी, लगा दीजिए इस करंट अफेयर की खोपड़ी में आग। तो ये रहा पहला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा आपकी की गई है। क्या बात चल रही है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की हाल ही में किसे घोषणा की गई है? तो वो निकल कर आती है कौन? शरद कमल अर्चिता। कौन है? सरल कमल अर्चिता हैं, जिन्हें हाल ही में ये पुरस्कार दिए जाने की आपका घोषणा की गई है। कौन सा? राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा जो राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार है इसका पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम निकल कर आता है राजीव गांधी। क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पुराना नाम है। और अगर हम बात करें ये पहली बार किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद। किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद इन्हें आपका पहली बार दिया गया था। इस पुरस्कार में राशि, अब तो इसे क्या मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार के नाम से जानने लगे हैं, कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। और अगर हम बात करें जो मेजर ध्यानचंद्र हैं, मेजर ध्यानचंद्र हैं, इन्हें क्या कहा जाता? हॉकी के जादूगर। क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से हम जानते हैं। और आपसे पूछा जाएगा इन्हीं की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता 29 अगस्त। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मनाया जाता है। और इन भाई साहब को दिया जा रहा है। ये भाई साहब किससे संबंधित हैं? तो ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। कौन सा? टेबल टेनिस आपके कौन है? प्लेयर हैं, जो आपकी शरद कमल अर्जुन को आपका दिया जा रहा है। कुछ और आपके महत्वपूर्ण, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो आपके इसी प्रश्न के साथ क्या चल रहा है? स्टैटिक जीके में चल रहा है। क्या? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे देने की घोषणा आपकी की गई है? तो इसमें भी आपके 4 व्यक्तियों के नाम आते हैं, जैसे जीवन जोत सिंह तेजा मतलब किससे संबंधित हैं? तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से ये संबंधित हो गए। अच्छी बात है। इसके बाद तीरंदाजी के बाद कौन आ रहा है? मोहम्मद अली कमर। ये किससे संबंधित हैं? मोहम्मद मतलब मुक्केबाजी से। किससे? मुक्केबाजी से संबंधित हैं। इसके बाद शुमा। कौन? इसके बाद आते हैं सुमा सिद्धार्थ सिरुर। ये किससे हैं? पैरा एथलीट हैं। कौन है? पैरा एथलीट हैं। और अगर हम देखें पैरा एथलीट हो गई, इसके बाद कौन? सुजीत मान। कौन? सुजीत मान। अगर ये देखें तो ये किससे संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित है। किससे? कुश्ती से। और एक और आपका पुरस्कार है, उसकी और अगर हम चर्चा करें तो वो निकल कर कौन सा आता आपका? खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। कौन सा? खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्या? अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो ये भी 4 प्लेयर हैं, जैसे पहले आते हैं अश्विनी अकुंजी। कौन है? अश्विनी अकुंजी सी। और आ जाते हैं आपके कौन? धर्मवीर सिंह। आ जाते हैं आपके BC सुरेश। कौन? BC सुरेश। और एक और कौन आ जाते हैं? नीर बहादुर।
कौन बहादुर गुरुंग, कौन, नीर बहादुर गुरुंग। अगर ये देखें तो ये एथलीट से संबंधित हैं। और आपके धर्मवीर सिंह देखें तो ये किससे हैं, हॉकी से हैं। और बीसी देखें तो ये किससे संबंधित हैं, कबड्डी से संबंधित है। किससे, कबड्डी से। नीर बहादुर गुरुंग ये देखें तो ये किससे संबंधित हैं, पैरा से संबंधित हैं। क्लियर है ना आपका। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि 11 से 18 नवंबर 2022 तक कहां पर IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई या ओशियन चैंपियनशिप 2022 का आपका आयोजन किया गया। तो ये किया गया कहां पर, कोच्चि में। कोच्चि में इसका आयोजन आपका किया गया है 2022 का, नवंबर 2022 का। और अगर हम बात करें कोच्चि केरल में हो रहा है, तो ये जो चैंपियनशिप है इसका उद्घाटन अगर आपसे पूछे तो किसने किया था, तो मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान। किसने, आरिफ मोहम्मद खान ने उद्घाटन किया है। जो भाई साहब कौन हैं, केरल के सीएम। कौन हैं, केरल के सीएम निकल कर आते हैं, आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने क्या किया, इसका उद्घाटन किया हुआ है। और IBSA का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या निकल कर आता, इंटरनेशनल इंटरनेशनल ब्लेंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें 1981। और हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो क्या निकल कर आता है, जर्मनी में। जर्मनी के एक शहर है वहाँ पर हेडक्वार्टर इसका आ जाता है। तो ये क्या बन जाता है, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण अगर हम देखें, जैसे हमारी कुछ प्रतियोगिताएं हैं, कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन कहाँ कहाँ आपका किया गया है, तो ठीक है हम देखते हैं। जैसे राष्ट्रमंडल खेल 2026 कौन सा, कहाँ आपका आयोजित किया जाएगा, राष्ट्रमंडल 2022 का कहाँ किया गया है, बर्मिंघम चाइना। अगर यही आपसे 26 कह दे तो 26 से कहाँ किया जाएगा, विक्टोरियो अफ्रीका में आपका, ऑस्ट्रेलिया में आपका किया जाएगा। और पुरुष विश्व कप, पुरुष 2023 में वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कहाँ पर, इंडिया में आपका पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। और अगर हम देखें जैसे आईसीसी पुरुष विश्व कप 2022 ये कहाँ किया गया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और अगर हम देखें महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 कौन सा, महिला विश्व कप 2022 ये कहाँ किया गया, न्यूजीलैंड में। कहाँ किया गया, न्यूजीलैंड में आपको ऑर्गेनाइज किया गया। विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कौन सा, शीतकालीन ओलंपिक 2022 ये कहाँ किया गया, बीजिंग में किया गया। ये कहाँ किया गया है, बीजिंग में आपका किया गया। ये भी आपका महत्वपूर्ण बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने की क्या सहमति आपकी व्यक्त की है। तो अभी तक जो आसियान की अगर हम बात करते हैं, किसकी, आसियान जो हमारी कंट्री निकल कर आती हैं, इसकी स्थापना अगर हम देखें तो 1967 आ जाती है। हेडक्वार्टर देखें तो कहाँ आता है, जकार्ता। क्या आता है, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आपका आ जाता है। और मेंबर कंट्री की हम बात करें तो 10 क्या आ जाती हैं, मेंबर कंट्री आपकी आ जाती हैं। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें, एसोसिएट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन निकलकर इसका फुल फॉर्म आता है। क्या आता है, एसोसिएशन ऑफ SOUTH
TH साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और 10वां आपका 11वां जो इसका देश बना है वो कौन बन गया, इसमें पहले 10 एक और आपका ऐड हो गया, तो अब कितने हो गए हैं, 11 मेंबर कंट्री हो गई। वो कौन आ गया आपका, तिस्मान आपका निकल कर आ गया है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से कैसा बन जाता है, थोड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बनता है। तो आगे भी हम इसी प्रकार का आपका देखेंगे। तो हम देख रहे हैं इसके साथ क्या स्टैटिक आपका कवर किया जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कंट्री की, जैसे ILO जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल लॉयर आपका ऑर्गेनाइजेशन, श्रम संगठन, इसका अगर 187वां हम देश देखेंगे तो 187वां देश कौन सा निकल कर आता है, टोंगा। कौन सा निकल कर आता है, टोंगा आ जाता है इसका 187वां। अगर इंटरपोल को हम देखें तो इंटरपोल में 194वां देश कौन सा निकल कर आता है, तो वो आता है किरीबाती। कौन आ जाता है, किरीबाती आपका आ जाता है। और अगर हम राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल की हम बात करें, जो राष्ट्रमंडल हमारा ग्रुप है, राष्ट्रमंडल ग्रुप की बात करते हैं, तो राष्ट्रमंडल ग्रुप में अगर हम देखें तो 54वीं कंट्री कौन सी निकल कर आ जाती है, मालदीव। कौन सी, मालदीव हमारी 54वीं कंट्री निकल कर आ जाती है। और हम UNO जिसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वां अगर हम देखें तो कौन निकल कर आता, दक्षिणी सूडान। कौन आता है, दक्षिणी सूडान आपका इसका निकल कर आ जाता है। और IMF की अगर हम बात करें, कौन सी निकल कर आती, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसमें कितने हैं, 190 हैं। 190वां अगर हम देखें तो कौन आता है, अंडोरा। कौन आ जाता है, 190वां आपका अंडोरा निकल कर आ जाता है। और वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक में 189 हैं, और 189वां अगर हम देखें तो कौन सा निकल कर आ जाता है, नौरू आता है 189वां आपका देश निकल कर। तो ये कैसे बन जाती हैं, थोड़े महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बन जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्या इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां आपका देश बना है, वो कौन है, एंटीगुआ। कौन है, एंटीगुआ एवं बारबुडा। कौन, एंटीगुआ एवं बारबुडा, ये क्या बना, 102वां आपका देश बन गए हैं। तो महत्वपूर्ण आपका प्रश्न होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम।